इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का एग्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 है। सब्जेक्ट है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। टोटल मार्क्स रहेगा 50। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। और ये क्लास 8 है, ठीक है। तो क्लास 8 इंग्लिश का ये ओरिजिनल पेपर है, समझे। तो इसी में से एग्जाम में आएगा, तो आप पढ़ के जाइएगा। बाकी ये सब तो आप भर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। ठीक है, भिन्न भिन्न लोग हैं ना, अलग अलग काम करते हैं। हियर आर सम प्रोफेशनल्स इन कॉलम ए एंड देयर जॉब्स इन कॉलम बी। क्या बोला गया? कुछ प्रोफेशनल का, कुछ जो व्यवसायी होता है ना, उनका जो स्पेशल काम होता है वो कॉलम ए में दिया गया और उनका काम कॉलम बी में दिया गया। तो काम को मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर आदमी का ऑक्यूपेशन व्यवसाय है और यहाँ पर क्या काम करता है वो दिया हुआ है, ठीक है। मैच द प्रोफेशनल्स विद देयर जॉब्स। तो यहाँ पर जॉब दिया हुआ और ये प्रोफेशनल है। मतलब कोई खास काम करते हैं ना तो उनको प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कोई सिंगर है तो उसका गाना बजाना, गाना गाना बजाना, ये उसका क्या है? प्रोफेशन हो गया, ठीक है। ये 10 नंबर का है, 5 सवाल है और 10 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, आई एम ए फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब क्या? जो फूल है ना, फूल उपजाता है और बेचता है, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट जाहिर सी बात है दांत का डॉक्टर है ना। दांत का डॉक्टर, दांत कहाँ है? का है। वी आर डेंटिस्ट, तो दांत यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेंटिस्ट होगा, दांत है ना। वी ट्रीट पीपल्स टीथ, हम लोग लोगों के दांत को ठीक करते हैं, उपचार करते हैं। यहाँ पर गलत मिला है हुआ। ये तो फ्लोरिस्ट सही है, लेकिन डेंटिस्ट ना दांत से संबंधित होगा, ठीक है। और केमिस्ट है ना, जो दवाई बेचता है ना और बनाता है, उसको कहते हैं। तो केमिस्ट इसमें होगा, लास्ट वाला में। और जेस्टर मीन्स मस्खरा होता है, जो लोगों को आनंदित करता है, ठीक है, जो राजा के दरबार में होता था। तो जेस्टर वाला हो जाएगा ही अम्यूजेस पीपल, लोगों को लोगों का मनोरंजन करता है। आर्टिस्ट क्या करता है? सुंदर सुंदर तस्वीर बनाता है, ठीक है। तो बस गलत कौन सा है? ये वाला है, इसमें मिलाइएगा, और ये वाला इसमें मिलाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन भेजे हैं ना तो वही गलत दे दिए हैं। आगे देखिए, ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन का नंबर है 2, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो क्या बोला गया? ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ब है ना, तो सही चुन करके भरना है। देखिए, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन होगा, ठीक है। घास क्या है? ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है, तीज लगेगा। तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, घास हरी क्यों होती है? तो ये इज हो जाएगा। द कोट हैड ऑलरेडी, हैड के बाद क्या होता है? भीतरी होता था, असेंबल्ड हो जाएगा। दरबार है ना, पहले ही लग चुका था, ठीक है, असेंबल्ड हो गया। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। यहाँ पर आवाज होगा, ठीक है। वह मुझसे पूछी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ही एडवाइज्ड मी टू कम टू द पार्टी, वो मुझे आमंत्रित किया पार्टी में आने के लिए। तो टू के बाद है ना V1 लगता है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। द स्क्विरल कैन नॉट ब्रेक अ नट, कैन नॉट है कि मॉडल वर्ब्स होता है, कैन, तो उसके बाद V1 लगता है, तो हो जाएगा ब्रेक। ये पोयम में से है ना, पोयम पढ़े होंगे हम, द माउंटेन एंड द स्क्विरल, उसी में से है। तो गिलहरी है ना, गिलहरी एक एक नट को नहीं तोड़ सकती है, ये गलत दे दिया, समझे। यहाँ पे स्क्विरल की जगह ना माउंटेन होगा। द माउंटेन कैन नॉट ब्रेक अ नट। खैर आपको तो सोचना ही नहीं है, आपको तो इसी दोनों में से भरना है ना। तो क्वेश्चन गलत है कि सही है, उससे क्या मतलब है? यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, समझिए, प्रिंट ही गलत हो गया। खैर आपको बता दिए। आगे देखते हैं 3 नंबर। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ें। क्या बोला गया? द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट, ठीक है। इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं, ताकि आपको कम समय लगे, है ना, ये वीडियो का लेंथ कम हो जाए। तो राजा है ना, राजा अपने मंत्री को ऑर्डर दिए किसी को ढूंढने के लिए जो उनके विचार का ना सही सही अनुमान लगा सके कि वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं। वे मंत्री को ना बिल्कुल 1 महीने का समय दिए उस आदमी को ढूंढने के लिए। मंत्री है, हर जगह ढूंढे, लेकिन वे उसको किसी ऐसे आदमी को नहीं ढूंढ पाए जो उनके विचार का ना सही से अनुमान लगा सके, जो राजा के दिमाग में है। एज अ मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे ही महीना
ख़त्म होने वाला था, तो मंत्री है ना, मंत्री बहुत ज़्यादा निराश हो गया। डिस्परेट मीन्स होता है निराश होना, क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह। तो मंत्री पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन उनकी बेटी है ना, उनका उत्साह बढ़ाई, ये कहकर कि वह खुद है ना इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढ निकालेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। जब बेटी वो उनकी बोली ना मंत्री जी की कि हम ढूंढ निकालेंगे, पिताजी टेंशन काहे लेते हैं। तो मंत्री मंत्री बोले ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, सही आदमी को ढूंढ पाओगे कि नहीं पाओगे। आप देखिए यहाँ पे इसी पैसे से रिलेटेड सवाल है, तो देखिए नाउ राइट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए अब लिखिए, बताइए कि ये दिए कथन सही है या गलत। ट्रू में सही, फॉल्स में गलत, ये पता है आपको। तो देखिए ये है द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड ए पर्सन हु कुड गेस हिज थॉट। ठीक है ना, राजा अपने मंत्री को ऑर्डर दिए, ठीक है ना, आदेश दिए एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो उनके विचार का नशे से अनुमान लगा सकेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है, तो हो जाएगा ट्रू। द किंग गेव द मिनिस्टर 2 months टाइम टू फाइंड द पर्सन। राजा मंत्री को 2 महीने का समय दिए उस आदमी को ढूंढने के लिए, तो 2 महीना नहीं 1 महीना दिया है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। ठीक है, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। द मिनिस्टर फाउंड 3 wise persons टू गेज द थॉट इन द किंग्स माइंड। तो मंत्री है ना, मंत्री 3 बुद्धिमान लोगों को ढूंढ है, ठीक है, जो राजा के दिमाग में जो विचार है ना उसका अनुमान लगाने के लिए। ये गलत है, उनकी बेटी ढूंढ रही थी, ठीक है ना, बेटी ढूंढने वाली थी, समझे, पैसेज में वो क्या बोला गया, नहीं ढूंढे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द मिनिस्टर गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन टू गेज द किंग्स थॉट। तो क्या बोला गया, मंत्री है ना डिसअपॉइंटेड हो गए, यानी निराश हो गए, क्योंकि वे राजा के जो विचार है ना उसका अनुमान लगाने के लिए सही आदमी को ढूंढ नहीं पाए, समझे, तो ये सही है। तब ना निराश हो गए, तब ना उनकी बेटी बोले कि हम ढूंढ निकालेंगे। ये देखिए द मिनिस्टर्स डॉटर अश्योर्ड हिम दैट शी वुड फाइंड द राइट पर्सन टू गेज द थॉट इन द किंग्स माइंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मंत्री की बेटी उनको आश्वस्त की, किसको, मंत्री को, कि वह ना राजा के दिमाग में जो विचार है उसका अनुमान लगाने के लिए सही आदमी को ढूंढ निकालेंगे। तो ये क्या है, तो मंत्री की बेटी आश्वस्त करती है उनको, ठीक है ना, सही आदमी को ढूंढ निकालेगी, जो राजा के दिमाग में जो विचार चल रहा है ना उसका अनुमान लगाने के लिए। तो सही होगा, ट्रू होगा। तो ये क्या है, फॉल्स लिखा हुआ था, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर देखिए, ये क्या है, 10 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 5, तो 2 क्वेश्चन के जवाब देना आता, 5 दूनी कितना होता है 10। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 से 50 शब्द में है। ठीक है, यहाँ और लिखा हुआ है, यानी दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आना, अनिद्रा के सामान्य कारण क्या क्या हैं। ठीक है, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी एन आइसक्रीम मैन, तब आप कैसा महसूस करते हैं जब आइसक्रीम वाले आदमी को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये वाला। ठीक है, आपको अगर ये आसान लगता है तो ये लिखिएगा। ठीक है, देयर आर कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीपलेसनेस आर फॉलोइंग। ठीक है, अनिद्रा के जो सामान्य कारण है ना वो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग। तो क्या क्या कारण है, तो देखिए यहाँ पे पहला स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत स्ट्रेस है, किसी चीज़ का बहुत चिंता है तो उसको नींद नहीं आता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन, और किसी की मानसिक स्थिति खराब है ना तो उसको भी नींद नहीं आता है। मेडिकेशन, अगर मान लेते हैं कि कोई बहुत बीमार है, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, कुछ पैर में दर्द हो रहा है, तो दर्द के कारण उसको क्या नींद नहीं आता है। स्लीप हैबिट, ठीक है, तो मान लेते हैं स्लीप हैबिट गड़बड़ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 10 बजे सोता है, अगर 10 बजे नहीं सो पाया, कहीं पार्टी में चला गया, कहीं चला गया, तो उसको बाद में नींद नहीं आता। लाइफ चेंज, अगर उसमें जीवन में बदलाव आ गया, समझे, जीवन में बदलाव आ गया मतलब कहीं चला गया, कोई नया जगह चला गया, जैसे बाराती में बहुत सारा नींद नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब बी नंबर देखिए, इसमें भी और लिखा हुआ है, यानी दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। विच क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डिड द स्क्विरल अप्रिशिएट, पहाड़ के कौन कौन से गुणों का
गिलहरी ने प्रशंसा की, ये है। या फिर देखिए, वाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, राजा राजा वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बना, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला 5 नंबर का। देखिए, द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द आर्टिस्टिक वर्क ऑफ राजा वर्मा, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिए, राजा, है ना, राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया राजा वर्मा के कलाकृति, है ना, कलाकृति वाले कार्य से, इसलिए उसको क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर, ये 10 नंबर का है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, लगभग 60 से 80 शब्दों में, ठीक है, उत्तर दें। ये है राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मतलब क्या, गहरी निद्रा। तो अगर गहरी नींद लेते हैं तो उसका क्या महत्व है, जिस पे एक पैराग्राफ लिखना है, या दोनों में से कोई एक लिखना है, या राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आई वॉन्डर पोएम है ना, चैप्टर 1, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना, मतलब उसमें क्या बताया गया, समझे, मुख्य मुख्य बिंदु लिखना है। तो आपको यहाँ पर ये वाला बता रहा है कि गहरी नींद में सोते हैं ना, तो उसका क्या महत्व है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, स्लीप इज द बेस्ट रिलीवर ऑफ ऑल स्ट्रेस, ठीक है। नींद है ना, नींद है, नींद तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस है ना वो, ठीक है ना, वो रिलीव होता है, मतलब उसमें राहत मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है सोने का। एंड फिजिकल पेन, और शारीरिक अगर दर्द होता है तो हम सो जाते हैं तो राहत मिलता है, समझे। नेक्स्ट है, देखिए, नॉट ओनली इज इट इम्पॉर्टेंट टू गेट स्लीप बट ऑल्सो टू स्लीप साउंडली एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या बोला गया, सिर्फ सोना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें गहरी नींद में सोना, है ना, वो जरूरी है, और बिना किसी बाधा के, बिना कोई डिस्टरबेंस के, ये नहीं कि जैसे टीवी चल रहा है, ठीक है, तो टीवी वाले रूम में सोए हैं तो कोई आके टीवी पे चला दिया या हल्ला करने लगा तो नींद टूट गया, तो ऐसा नहीं है, गहरी नींद नहीं हुआ। एज इवन क्वालिटी मैटर, ठीक है, क्वालिटी मैटर भी करता है कि वो कितना अच्छे से नींद ले रहे हैं, खाली बिस्तर पर लेटने से नहीं होगा। अब देखिए आगे, हियर आर अ फ्यू टिप्स टू गेट गेट बेटर, ये बेटर लिखा हुआ, गेट बेटर स्लीप। तो यहाँ पर कुछ कुछ टिप्स दिए गए हैं अच्छी नींद आने के लिए, ठीक है, अच्छी नींद लेने के लिए। पहला इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द सेम स्लीप शेड्यूल एवरी सिंगल डे, समझे। तो क्या बोला गया, यह महत्वपूर्ण है, ये मेंटेन करना है कि प्रत्येक दिन है, एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन हम एक ही स्लीप जो शेड्यूल है ना वो फॉलो करें। मान लेते हैं कि आप डेली 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे सो जाइए, ये नहीं कि पहले सो गए या बाद में सो गए, बॉडी को आदत लग जाता है। तो वही बोला गया यहाँ पे, और क्या। 2 नंबर है, स्विच ऑफ ऑल मोबाइल फोन्स लैपटॉप एंड अदर, यहाँ पर और लिखा हुआ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला गया, स्विच ऑफ कर देना आप, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ठीक है, वो सबको क्या करना है, जैसे टैब हो गया तो सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ कर दीजिएगा तो रेडिएशन नहीं निकलेगा और फिर अच्छे से नींद आएगा, और कोई फ़ोन वोन कॉल भी नहीं आएगा, मतलब बस साउंड स्लीप लेने का यही तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।